तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हालिमाही सीरीज कोहरा सीजन 2 के सारे एपिसोड्स को, जिसकी आप लोगों ने डिमांड करी थी, इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम एक लेडी को देखते हैं जो सुबह उठकर अपनी गौशाला में जाती है, तो वहाँ उसकी बेटी प्रीत की लाश पड़ी थी। ये देखकर लेडी के होश उड़ जाते हैं। फिर अगले ही पल हम पुलिस वालों को देखते हैं जिसमें अमरपाल ये केस देखने आया था। फिर यहाँ अमरपाल की सीनियर ऑफिसर कौर आती है जो लाश का मुआयना करती है, लेकिन तभी कौर को एकदम से उल्टी आ जाती है। खैर थोड़ी देर में प्रीत का भाई बलजिंदर लाश देखने आता है और अपनी बहन को ऐसे हाल में देखकर वो रोने लगता है। तब यहाँ कौर उससे पूछती है कि आप कहाँ से आ रहे हैं, तो बलजिंदर की बीवी बताती है कि हम मेरे मायके में थे, अभी सुबह आए हैं। कौर पूछती है कि आपके घर में और कौन कौन है, तो बलजिंदर बताता है कि एक नौकर है कन्नी जो कल ही अपनी भतीजी की शादी में गया है। ये सुनकर कौर कहती है कि उसे भी बुला लो, पूछताछ लंबी चलेगी। फिर कौर प्रीत के रूम को देखने आती है तो उसके रूम की और खून से सने पैर के निशान थे और वहाँ प्रीत की उसके बच्चों के साथ फोटो थी, जो देख कौर बलजिंदर की बीवी से पूछती है कि प्रीत के बारे में बताओ। तो वो बताती है कि प्रीत पिछले 7 महीने से यहीं रह रही थी, अपने पति और अपने बच्चों से दूर, क्योंकि वो लोग यूएस में रहते हैं और प्रीत की अपने पति सैम से लड़ाई चल रही थी। उसी समय अमरपाल देखता है कि बलजिंदर से कोई आदमी पैसे मांगने आया है, तो बलजिंदर उसे बाद में आने को कहता है। खैर अब ये लोग अपनी थ्योरी लगाने लगते हैं कि खूनी कैसे दीवार फांद कर आया होगा और उसने कैसे कत्ल किया होगा, क्योंकि प्रीत के गले पर भी घाव थे। तभी यहाँ कांस्टेबल औजला बताता है कि ये प्रीत तो डांस की रील्स बनाती थी, जो अमरपाल देखने लगता है। खैर फिर यहाँ से कौर सीधा अपने सीनियर को इस केस के बारे में बताने आती है और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि कौर को पहले कभी सस्पेंड किया गया था और अब उसे दोबारा नौकरी वापस मिली है, जिसे उसके सीनियर कहते हैं कि ये केस तुम सॉल्व करो और अमरपाल को साथ रखना। इधर अमरपाल प्रीत के साथ जो लड़का रील पर डांस कर रहा था जॉनी, उसकी एकेडमी में आता है, पर एकेडमी में ताला लगा था, इसलिए वो जॉनी के स्टूडेंट से जॉनी के बारे में पूछता है, लेकिन इन्हें भी कुछ नहीं पता था। यहाँ कौर सीधा प्रीत की दोस्त चारू से मिलने आती है, जहाँ चारू का पति कौर से बड़ी ऐठ में बात कर रहा था। और जब कौर चारू से प्रीत के बारे में पूछती है कि आपकी उससे बात होती थी या नहीं, तो इसका जवाब चारू का पति देने नहीं देता और किसी बहाने से कौर को यहाँ से भगा देता है, जिससे कौर चारू को देखती रह जाती है कि शायद ये कुछ बताना चाहती है। इसके बाद अब अमरपाल अपने घर आता है और अपनी बीवी सिल्की से रोमांस करने लगता है। तब सिल्की कहती है कि हमें भाभी के बेबी शावर में जाना है, तो उनके लिए गिफ्ट लेकर आना। इधर कौर भी अपने घर आती है, लेकिन कौर का पति अपने घर पर नहीं था, इसलिए वो उसे हर शराब के ठेके पर ढूंढने जाती है और एक ठेके पर उसे उसका पति दारू पीते दिखता है, इसलिए वो उसे अपनी कार में बैठाती है और लेकर चली आती है। यहाँ देखकर साफ समझ आ रहा था कि कौर का पति अक्सर ऐसा ही करता है और कौर को इस बात की आदत हो चुकी है, पर वो अपने पति को कुछ कह नहीं पाती। फिर अगले दिन कौर सीधा चारू से मिलने उसके स्कूल पहुंच जाती है, जहाँ वो बच्चों को पढ़ाती थी। तब चारू बताती है कि हाँ, मैं और प्रीत बचपन से दोस्त थे और प्रीत अपने पति से इसलिए दूर थी क्योंकि उसके पति का कहीं अफेयर था, जिसके बाद वो यहाँ आकर रहने लगी। फिर बाद में उसने डांस एकेडमी ज्वाइन की और उसका चक्कर जॉनी से चलने लगा। फिर इस बीच हमारी बात नहीं हुई और ये खून हो गया। तब कौर कहती है कि आपको कुछ भी याद आए तो मेरा नंबर ले लो, मुझे बताना, ये केस सॉल्व होना बेहद जरूरी है। इधर अमरपाल जॉनी के घर का पता करके उसके घर आता है, तो जॉनी के पापा बताते हैं कि वो तो काफी दिन से घर नहीं आया। फिर जॉनी के रूम से अमरपाल को गंदे जूते मिलते हैं, जिससे ये सबूत के तौर पर रख लेता है। साथ ही वो जॉनी के पापा को डराकर सब पूछता है कि जॉनी कब आया था, तो डर के मारे जॉनी के पापा बताते हैं कि जॉनी आज सुबह ही मेरे पास आया था और थोड़े पैसे लेकर वो चला गया, फिर मैंने उसे देखा नहीं। यहाँ कौर के पास बलजिंदर का नौकर कन्नी आ गया था, जिससे कौर पूछ रही थी कि जब तुम शादी में गए उससे पहले कुछ अजीब हुआ था क्या प्रीत के साथ, तो कन्नी बताता है कि हाँ, जब मैं गया उससे पहले प्रीत मैडम गुस्से में घर के बाहर गई और वो जॉनी से लड़ रही थी। फिर जैसे मैं उनके पास गया तो जॉनी भाग गया और प्रीत मैडम ने कहा कि ये बात किसी को बताना मत। फिर यहाँ कौर के पास अमरपाल आता है और कहता है कि मैडम मैं केस पर काम तो कर रहा हूँ, पर कल अर्जेंट मुझे फैमिली फंक्शन में जाना पड़ेगा, इसलिए मैं दोपहर में आ पाऊंगा। ये कहकर अमरपाल चला जाता है। जिसके बाद अगले दिन हम अमरपाल को उसकी भाभी के बेबी शावर में देखते हैं। और दोस्तों सीजन 1 के बारे में आपको बता दूं कि अमरपाल की भाभी अमरपाल को बहुत चाहती थी, इसलिए अमरपाल शादी करके भाभी से दूर हो गया था। इसी कारण से यहाँ अमरपाल अपनी भाभी से दूर दूर रहता है, पर यह बात अमरपाल की बीवी सिल्की को नहीं पता। खैर फिर अमरपाल यहाँ से अपने बड़े भाई जंग के पास आता है, तो उसके भाई कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ हजूर साहब दर्शन करने के लिए, बाद में आऊंगा। ये कहकर वो चले जाते हैं और असल में अमरपाल के भैया को उनकी पत्नी का सच पता चल गया था कि वो अमरपाल के पीछे पागल थी, इसलिए वो अपनी बीवी से पीछा छुड़ा रहे थे। तभी यहाँ अमरपाल की भाभी रज्जी एकदम से बेहोश होकर गिर जाती है और सब उन्हें संभालते हैं। इधर कौर डॉक्टर पर आई थी और हमें पता चलता है कि वो IVF से बेबी प्लान कर रही है। वहीं यहाँ प्रीत का अंतिम संस्कार के लिए लोग आते हैं और वहाँ एक लेडी को देखकर बलजिंदर
बलजिंदर की बीवी भड़कने लगती है। तब बलजिंदर उसे भगा देता है। अब ये लेडी कौन है वो आगे पता चलेगा। खैर, अब जैसे प्रीत का अंतिम संस्कार होने वाला था तभी वहाँ सैम आ जाता है जो प्रीत के लिए इंडिया आया था। तब बलजिंदर कहता है कि मेरी बहन से दूर रहे, पर प्रीत की माँ कहती है कि वो उसका पति है तो आग वही देगा। जिसके बाद ये लोग अंतिम संस्कार कर देते हैं। यहाँ कौर से डॉक्टर कह रही थी कि अपने पति को हॉस्पिटल भेज दो सीमेन कलेक्शन के लिए ताकि हम IVF का प्रोसेसर शुरू कर सकें। तभी कौर पर मैसेज आता है और वो अमरपाल को कॉल करके बताती है कि अभी पता चला है कि मर्डर से पहले जॉनी को बस स्टैंड पर देखा गया था, इसलिए जाओ पता करो। लेकिन अमरपाल कहता है कि मैडम मैं नहीं जा पाऊंगा, यहाँ बुरी तरह काम में फंसा हूँ, इसलिए ओझला को भेज दूंगा। यहाँ बलजिंदर पर उसी आदमी का फोन आता है जो अपने पैसे मांग रहा था। तब वो बलजिंदर को धमकी देता है कि 4 महीने बीत गए, अब मेरे पैसे नहीं मिले तो अच्छा नहीं होगा। इधर कौर और अमरपाल बस स्टैंड पर जॉनी के बारे में पूछने आते हैं। वहीं यहाँ एक लड़का अरुण भी अपने पापा राकेश की पुरानी फोटो दिखाकर उनके बारे में पता कर रहा था। ये देखकर ये तो साफ था कि राकेश का भी आगे इम्पोर्टेंट रोल आने वाला है। वहीं यहाँ कौर ने प्रीत की कॉल रिकॉर्डिंग्स मंगा ली थी जिसमें वो जॉनी से कह रही थी कि मैंने तेरे लिए इतना कुछ किया तो तुम मेरे साथ ऐसा मत कर वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। तभी बस के CCTV फुटेज में अमरपाल देखता है कि जॉनी को तो यहाँ वही जॉनी का स्टूडेंट छोड़ने आया था जो कह रहा था कि मुझे जॉनी के बारे में कुछ नहीं पता। जिसके बाद अमरपाल तो उसी लड़के के पीछे जाता है, लेकिन ये लड़का तो ऑटो के जरिए वहाँ से भागने लगता है। इसी दौरान उस लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है। इधर कौर पर चारू का फोन आता है जो कहती है कि मैंने प्रीत के भेजे हुए पुराने मैसेज देखे, उसमें उसने अपने पति सैम का वॉइस नोट भेजा था जिसमें वो धमकी दे रहा था, आप खुद ही सुन लो। तब कौर वो रिकॉर्डिंग सुनती है जिसमें सैम कह रहा था कि मुझे मेरे पैसे चाहिए वरना सोच ले मैं तेरा क्या हाल करूंगा। तभी अमरपाल कौर को फोन करके बताता है कि जॉनी ने हिमाचल की टिकट कटाई थी, यानी अब वो वहीं होगा। ये सब इस लड़के से पता चला। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ सैम चैटिंग कर रहा था और ये लोग जल्द ही US जाने वाले हैं। तभी सैम का फोन लेकर प्रीत देखने लगती है और वो पूछती है कि किससे चैट कर रहे थे, पर सैम अपना फोन वापस मांगता है जिससे इनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी अपना फोन लेने के चक्कर में सैम प्रीत को धक्का दे देता है और प्रीत गुस्से में घर छोड़कर चली जाती है कि तूने बहुत गलत किया, अब मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी। फिर सीन प्रेजेंट में आता है और आज कौर अपने पति के पास आई थी जो अपनी दुकान चलाता है और वो उसे कहती है कि डॉक्टर पर चले जाना, IVF का प्रोसेसर शुरू करना है। साथ ही वहाँ पड़ी वो शराब की बोतल भी फेंक देती है जो दूर से अमरपाल देख रहा था। असल में अमरपाल को कौर के बारे में कुछ भी नहीं पता, बस वो उसके साथ काम कर रहा है। फिर कौर यहाँ से सीधा सैम से मिलने आती है और पूछती है कि आप दोनों बच्चों को अकेले कैसे पालते हो। तो सैम कहता है कि लवलीन बच्चों की नैनी है जिसे प्रीत ही पास के गांव से लाई थी, वो इसमें मेरी मदद करती है और बस एक चैटिंग के चक्कर में प्रीत घर छोड़कर भाग गई, जबकि मेरा कोई चक्कर नहीं है। तब अमरपाल कहता है कि तो धमकी तुमने क्यों दी थी, जिस पर सैम कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, बल्कि प्रीत को तो उसके भाई वगैरह सब घर से भगाना चाहते थे ताकि वो मेरे साथ आकर यहाँ रहे, क्योंकि इससे उनकी बदनामी हो रही थी कि शादी के बाद भी लड़की मायके में है। यहाँ तक कि एक लीगल नोटिस भी गया था जिसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता। आगे सैम बताता है कि जब हम यहाँ US आ गए तो मेरे पास मैसेज आया कि हमारे जॉइंट अकाउंट से प्रीत ने $6 लाख निकाले हैं और यहाँ मुझे पैसों की काफी जरूरत थी, तो मैंने प्रीत से वो पैसे वापस मांगे तो उसने कहा कि पहले बच्चों की कस्टडी उसके नाम करूँ तभी वो पैसे वापस देगी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। अब यहाँ से जाते समय कौर अमरपाल से कहती है कि इस प्रीत के भाई बलजिंदर का पता करो और उस लीगल नोटिस का भी। इधर वही अरुण नाम का लड़का पुलिस में अपने पापा के मिसिंग रिपोर्ट कराने आया था और उसकी बातों से पता चलता है कि वो झारखंड से आया है, वो भी 20 साल बाद अपने पापा को ढूंढने के लिए। इसके अलावा उसे कुछ नहीं पता, जो देखकर पुलिस वाली कहती है कि हम कोशिश करेंगे पर तुम्हारे पापा का मिलना मुश्किल है। यहाँ आज अमरपाल जॉनी की गर्लफ्रेंड बनी से मिलने आता है जो एक इन्फ्लुएंसर थी और वो उससे पूछता है कि जॉनी कहाँ है, लेकिन बन्नी कहती है कि वो तो बस टाइम पास था, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। तभी बन्नी पर किसी का फोन आता है और वो बहाने से फोन काट देती है। ये सब देखकर अमरपाल को उस पर शक होता है और वो उजला से उसकी कॉल रिकॉर्डिंग्स निकलवाने को कहता है। इधर कौर अपने घर आती है तो उसका पति घर पर था और वो आज भी डॉक्टर के पास नहीं गया, पर कौर कुछ कह नहीं पाती, बस गुस्से में देखती रहती है। यहाँ अमरपाल के घर सिल्की उसकी भाभी को देखभाल के लिए ले आई थी क्योंकि राजी की प्रेगनेंसी में साथ देने वाला कोई नहीं था। ये देखकर तो अमरपाल को बहुत गुस्सा आता है कि इन्हें यहाँ क्यों ले आई, पर वो सिल्की को कुछ कह नहीं पाता क्योंकि सिल्की सच जानेगी तो उसे दुख होगा। फिर जब अगले दिन कौर के पास अमरपाल आता है तो कौर उसे डांटने लगती है क्योंकि बन्नी से पूछताछ करने अमरपाल किसी लेडी कांस्टेबल को नहीं ले गया, जिससे ये केस कमजोर पड़ सकता है। तभी वहाँ एक आदमी इनसे मिलने आता है और वो कौर को बताता है कि जहाँ जॉनी की एकेडमी है वो मेरी जगह है
और मैं उसे बेचना चाहता था, इसलिए जॉनी ने मुझे 10 लाख रुपए कैश दिए थे, पर अब जॉनी गायब है और मुझे जगह बेचनी है, बताओ मैं क्या करूं। जिस पर कौर कहती है कि हम देखते हैं। फिर कौर अमरपाल से कहती है कि जॉनी के पास इतना पैसा आया कहां से, इसके बारे में पता करो। खैर फिर हम बलजिंदर को देखते हैं जो अपने घर से कहीं जाने को निकलता है, पर उसे रास्ते में वही लेडी दिखती है जो उसे मिलने आई थी। इस लेडी के बारे में हमें आगे पता चलेगा। फिर यहाँ कौर और अमरपाल कहीं जा रहे होते हैं, तभी इनके पास बनी की कॉल हिस्ट्री आती है, जिस पर बनी ने हिमाचल में कहीं 40 मिनट तक बात की थी। इससे ये समझ जाते हैं कि बनी भी जॉनी से मिली है। फिर ये दोनों अपनी थ्योरी बनाने लगते हैं कि जॉनी को वो 10 लाख प्रीत नहीं दिए होंगे, पर बाद में प्रीत ने अपने पैसे जॉनी से वापस मांगे तो जॉनी के पास कोई पैसा नहीं था, इसलिए वो उसे पुलिस की धमकी दे रही होगी। तब कौर कहती है कि इस प्रीत की बैंक स्टेटमेंट निकालनी होगी और प्रीत के लॉयर से भी बात करनी पड़ेगी, जो प्रीत को बच्चों की कस्टडी दिलाने में मदद कर रहा था। साथ ही कौर अमरपाल से कहती है कि तुम हिमाचल निकलो, जॉनी को पकड़ कर लाना। इधर हम अरुण को देखते हैं जो अब एक दुकान पर काम करने लगा है, पर उसे किसी भी हाल में अपने पापा राकेश को ढूंढना है। फिर यहाँ आज अमरपाल रात को ही अपनी बीवी को बताकर हिमाचल चला जाता है और जब वो ओजला के साथ बस में होता है तो ओजला बताता है कि मैडम कौर की जिंदगी भी कुछ ठीक नहीं रही, क्योंकि उनका पति शराबी है और उन्हें केस के सिलसिले में सस्पेंड भी कर दिया गया था, जिसमें गलती एक कांस्टेबल की थी, पर सोली मैडम चढ़ गई। इसी दौरान मैडम का बच्चा भी मर गया जो नौजवान था और वो किसी तरह से इन सब से डील कर रही हैं। ये सब सुनकर तो अमरपाल के होश उड़ जाते हैं कि मैडम के साथ कितना बुरा हुआ है और वो फिर भी अपनी ड्यूटी कर रही हैं। फिर हम लवलीन को देखते हैं जो आज अपने गांव घूमने जा रही थी। तब लवलीन और सैम जब कार से जा रहे होते हैं तो यहाँ जैसे लवलीन का गांव आता है तो उतरने से पहले लवलीन सैम से कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये कहकर ये दोनों किस करने लगते हैं, यानी इन दोनों का चक्कर चल रहा है। तब यहाँ एकदम से कोई पुलिस वाला टॉर्च मारता है। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ प्रीत बलजिंदर के बच्चों के साथ डांस करते हुए ड्रिंक कर रही थी। तभी वहाँ बलजिंदर गुस्से में आता है और प्रीत को मारने लगता है कि तेरे कारण हमारी इतनी बदनामी हो रही है, क्योंकि तेरा चक्कर उस जॉनी से जो चल रहा है। इस पर प्रीत कहती है कि बदनामी तो आप करा रहे हो, जो तुमने माही के नाम अपनी जमीन कर दी और उसे घर भी दिलाया है। शादीशुदा होने के बाद भी तुम उससे चक्कर चला रहे हो। ये सुनकर तो बलजिंदर की बीवी के होश उड़ जाते हैं। उसी दिन बलजिंदर की बीवी को अपने पति के अफेयर के बारे में पता चला था कि ये किसी माही नाम की लेडी को डेट कर रहा है। खैर अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पुलिस वाले ने सैम और लवलीन को कौर के पास पहुँचा दिया था, क्योंकि ये दोनों कल रात किस करते हुए पकड़े गए। तब यहाँ कौर कहती है कि इसका मतलब आपने ही प्रीत को रास्ते से हटाया है, लेकिन लवलीन कहती है कि हाँ मैं सैम से प्यार करती हूँ, पर मैंने किसी को मारा नहीं। सैम भी यही कहता है। तब कौर इन दोनों का पासपोर्ट जब्त करके इन्हें जाने देती है। इधर हिमाचल में अमरपाल और औजला जॉनी को ढूंढ रहे थे। तब एक चाय वाले से इन्हें जॉनी के बारे में पता चलता है कि वो एक विदेशी लड़की के साथ देखा गया है जो पास में ध्यान करने वाले कैंप में आई है। फिर यहाँ अमरपाल वहाँ के मॉन्क से मिलकर सारी विदेश से आई लड़कियों की लिस्ट ले लेता है, जिसके बाद ये दोनों अब उन लड़कियों से एक एक करके मिल रहे थे ताकि जॉनी का पता चले। फिर हम सिल्की और रज्जी को देखते हैं जो सिल्की के नए ब्यूटी पार्लर में आई थी, जो जल्द ही अमरपाल ओपन करने वाला है सिल्की के लिए। तब यहाँ ये दोनों खूब बातें करती हैं। यहाँ अरुण आज रोड किनारे सो रहे भिखारियों से अपने पापा राकेश की फोटो दिखाकर पता कर रहा था कि कहीं किसी ने उन्हें देखा तो नहीं, पर उसे कुछ भी पता नहीं चलता। फिर अगले दिन हम बलजिंदर को देखते हैं जो आज अपना एक फार्म बेचने के लिए क्लाइंट को जगह दिखा रहा था, पर तभी वहाँ वही आदमी बलजिंदर से अपने पैसे मांगने आ जाता है। तब बलजिंदर उसे धमकी देकर भगा देता है कि तेरे पैसे तुझे अगले हफ्ते दे दूंगा। वही क्लाइंट कहता है कि मुझे धमकी आ रही है करमजोत से कि ये जमीन नहीं खरीदनी, इसलिए पहले आप अपने साले से मैटर निपटाओ तभी बात करना। ये कहकर वो चला जाता है। यहाँ कौर प्रीत के वकील से आकर मिलती है तो वकील बताता है कि प्रीत के भाई ने उस पर हाथ उठाया था और बलजिंदर ने अपनी कुछ संपत्ति अपनी लवर माही के नाम भी कर दी है, जिस पर प्रीत ने बलजिंदर से अपना हिस्सा भी मांगा था। लेकिन ये केस कोर्ट में जा पाता उससे पहले प्रीत का मर्डर हो गया। ये सुनकर तो कौर का शक बलजिंदर पर जाने लगता है। साथ ही उसे ये भी कंफर्म हो जाता है कि प्रीत ने सैम के अकाउंट से $6 लाख सच में निकाले थे। इसलिए वो सीधा अमरपाल को फोन करके कहती है कि जॉनी को जल्दी से ढूंढकर मेरे पास लाओ। ये सुनकर अमरपाल भी बाकी लड़कियों से जाकर मिलता है और तभी एक लड़की के रूम से जॉनी वाली वही स्मेल आ रही थी जो उसे जॉनी के रूम से आई थी, यानी हो सकता है कि जॉनी इसी लड़की के साथ हो। तभी माँ औजला को जॉनी दिखता है जो पुलिस को देखते ही भागने लगता है। तब अमरपाल और औजला जॉनी के पीछे भागते हैं, लेकिन औजला तो रास्ते में ही गिर जाता है और अमरपाल जॉनी का पीछा करके उसे किसी तरह पकड़ लेता है। इधर हम सैम को देखते हैं जो प्रीत की माँ के पास मिलने आया था और वो उनसे कहता है कि प्रीत ने मेरे $6 लाख अपने पास रखे हैं, प्लीज उन्हें दिला दो। ये सुनकर प्रीत की माँ रोने लगती है और कुछ कह नहीं पाती। यहाँ बलजिंदर अपने साले अमरजोत से आकर लड़ने लगता है कि तो मेरी प्रॉपर्टी के बीच में क्यों आ रहा है। तब अमरजोत कहता है कि वह प्रॉपर्टी मेरी बहन के
बच्चों की है, मैं तुझे बेचने नहीं दूंगा। तभी माँ बलजिंदर की बीवी आती है और ये दोनों रुक जाते हैं। इधर अरुण एक एनजीओ में राकेश के बारे में पता करने आया था। तब वो लेडी बताती है कि यहाँ झारखंड से कई मजदूर काम के लिए आते हैं और इन सबको राजू नाम का ब्रोकर काम दिलाता है, तुम चाहो तो उससे पता कर लो। तब अरुण राजू का एड्रेस ले लेता है। यहाँ कौर ने अपने पति के लिए पुलिस वाले भेजे थे ताकि उसे डॉक्टर तक ले जा सके। तब कौर का पति भी चुपचाप चल देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि कौर का पति आज सीमेन सैंपल देते हुए काफी ज्यादा रो रहा था, जैसे उसे कोई बात अंदर ही अंदर खा रही हो। यहाँ कौर को अमरपाल जॉनी के बारे में बताता है कि इसने वहाँ भी एक नई लड़की फंसा ली थी। इधर हम कौर के पति को देखते हैं जो अपने साथ एक आदमी को अपनी बुलेट बेचने के लिए लाया था और वो उस आदमी से कहता है कि इस बुलेट को बस ले जा, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तब वो आदमी भी बुलेट लेकर जा रहा होता है। तभी कौर जब घर आ रही होती है तो वो उस आदमी से बुलेट ले लेती है। इस पर कौर का पति जगदीश कहता है कि इसे जाने दे, ये मेरी आंखों के सामने नहीं पड़नी चाहिए, इसने मेरे बेटे को मार दिया। जिस पर कौर कहती है कि हमारे बेटे को तुमने मारा है। ये सुनकर तो कौर का पति रोने लगता है और अमरपाल कौर को शांत कराता है। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ अमरपाल हनीमून पर आया था और वो सिल्की को बताता है कि मेरा ट्रांसफर हो गया है। जिस पर सिल्की कहती है कि मैंने तुम्हें एक सच नहीं बताया, शादी से पहले मैं किसी और से प्यार करती थी और मैं उस लड़के के साथ जयपुर भाग गई थी, पर वो लड़का मुझे प्रेग्नेंट करके चला गया और तब मैंने किसी तरह एबॉर्शन कराया और घर लौट आई, जिसके बाद मेरी आपसे शादी करा दी गई और मैं अब ये बात छुपा नहीं सकती। ये सुनकर अमरपाल कुछ सोचता है और कहता है कि कोई बात नहीं, वो पास्ट था, उसे भूल जाओ, अब हम आगे अच्छे से रहेंगे। तब सिल्की कहते हैं कि आपका भी कुछ पास्ट हो तो बता दो, पर अमरपाल कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब सीन प्रेजेंट में आता है और अमरपाल अपनी भाभी को देखता है जिसकी हालत खराब थी, इसलिए वो अपने भाई जंग को कॉल करता है, पर जंग तो फोन ही नहीं उठाता। वहीं आज पुलिस बनी को लेने उसके घर आ गई थी, जिसके बाद एक तरफ बनी से पूछताछ चल रही थी और एक तरफ जोनी से, लेकिन दोनों कुछ नहीं बताते। तभी अमरपाल फिर से अपने भाई को कॉल करता है तो जंग उठा लेता है। यहाँ अमरपाल कहता है कि तुम वापस आ जाओ, भाभी को संभालो, उनकी हालत खराब है, सिल्की सब कुछ नहीं कर पाएगी। ये सुनकर जंग फोन काट देता है। यहाँ बनी से कौर पूछताछ कर रही थी, पर मार खाने के बाद भी वो कुछ नहीं कहती, जिसके बाद कौर सीधा जॉनी के पास आती है और कहती है कि बनी ने तो सब कुछ कबूल कर लिया, यानी अब जॉनी फंस जाएगा। ये सुनकर जॉनी डरने लगता है। फिर बाहर आकर कौर अमरपाल से कहती है कि बनी इस जॉनी से बहुत प्यार करती है, इसलिए उसने कुछ नहीं बताया, पर मैंने झूठ बोला है तो देखो अब 2 घंटे बाद जॉनी से फिर पूछताछ करेंगे, तब शायद ये सच बता दे। तभी औजला पर माही नाम की लेडी का केस आता है जिसे कुछ लोगों ने मारा था। ये सुनकर तो कौर कहती है कि ये नाम मैंने पहले सुना है, इसलिए वो अमरपाल के साथ सीधा हॉस्पिटल जाती है माही को देखने के लिए, जहाँ उसे पता चलता है कि माही को किसी ने बड़ी बुरी तरह पीटा है। तभी वहाँ बलजिंदर आता है क्योंकि माही बलजिंदर की लवर थी और बलजिंदर बताता है कि ये सब मेरे साले करमजोत का काम होगा, उसी ने माही को मारा है। ये सब सुनने के बाद जब कौर और अमरपाल चाय पी रहे होते हैं तो कौर कहती है कि जहाँ माही को मारा गया वहाँ की सीसीटीवी फुटेज निकालो। तब अमरपाल कहता है कि ठीक है, मैं वो काम करता हूँ, लेकिन फिर अमरपाल आगे कहता है कि मैडम मुझे लगता है कि आपके पति को अपनी गलती का काफी पछतावा है और वो घुट घुट कर जी रहे हैं। ये सुनकर कौर अपने पति के बारे में सोचने लगती है। फिर यहाँ से कौर और अमरपाल जॉनी से उसका बयान लेने आते हैं। तब डर के मारे जॉनी बताता है कि हाँ, मैंने प्रीत से 10 लाख रुपए लिए थे अपने डांस अकेडमी खोलने के लिए, पर फिर प्रीत को मेरे और बनी के अफेयर के बारे में पता चल गया और वो मुझसे अपने पैसे वापस मांगने लगी, वरना वो मुझे पुलिस के पास ले जाती, इसलिए मैं डर के मारे वहाँ से हिमाचल भाग गया। इधर अरुण राजू से मिलने आता है, जो कोई और नहीं ये वही आदमी है जो बलजिंदर से अपने पैसे मांग रहा था। तब अरुण राकेश की फोटो दिखाकर राजू से पूछता है, पर राजू साफ मना कर देता है कि नहीं, मैं नहीं जानता। यहाँ तक कि वो अरुण को धक्के मार कर भगा देता है। वहीं अमरपाल कौर को फोन करके बताता है कि इस जॉनी का डीएनए मर्डर स्पॉट पर मिले डीएनए से मैच नहीं करा, मतलब वो बेकसूर है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ अमरपाल और कौर माही पर अटैक करने वाले दिन की फुटेज देख रहे थे। उसमें एक आदमी लंगड़ाते हुए माही के पास आया और उसे मारकर भाग गया। तब कौर कहती है कि समरजोत का पता करो, अब उससे ही सवाल पूछेंगे क्योंकि ये आदमी करमजोत का ही है। तभी कौर पर एक फोन आता है और वो आदमी बताता है कि जगदीश यानी कौर का पति कल से दुकान नहीं आया। ये सुनकर तो कौर टेंशन में आ जाती है। फिर हम रात का समय देखते हैं जहाँ मल्ली नाम का बलजिंदर का नौकर जो बलजिंदर का फार्म संभालता था, वो आज लोहड़ी के दिन घूमने निकलता है, लेकिन उसके जाते ही शॉर्ट सर्किट हो जाता है और फार्म में आग लग जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ कौर जगदीश को ढूंढने में लगी है। वहीं अमरपाल केस के सिलसिले में अटका था और वो लोहड़ी पे नहीं जा पाता, इसलिए सिल्की टेंशन में थी। तभी वहाँ पर जंग आ जाता है और वो रज्जी से कहता है कि सामान बांध ले, हम घर जा रहे हैं। वहीं अमरपाल करमजोत के साथ ही पम्मे को पकड़ने के लिए निकला था, पर उसे कहीं भी पम्मे नहीं मिलता क्योंकि वो पहले ही भाग गया। इधर मल्ली अपने दोस्त के साथ वापस आता है तो फार्म जल रहा था, इसलिए वो जल्दी से फार्म के गेट को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से उसका हाथ जल जाता है। तब ये दोनों यहाँ से भाग निकलते हैं।
हैं। इधर अमरपाल निराश होकर अपने घर आ जाता है, लेकिन जंग तुरंत रज्जी को लेकर जा रहा था। तब अमरपाल कहता है कि भैया कल चले जाना, लेकिन जंग कहता है कि मैं तेरी भाभी के नाम सारी जमीन करके यहाँ से दूर जा रहा हूँ। जिस पर अमरपाल कहता है कि आपके बच्चे का क्या होगा, जो सुनकर तो जंग भड़क जाता है कि ये मेरा बच्चा नहीं बल्कि तेरा बच्चा है। और ये सब सिल्की भी सुन लेती है, जिसके बाद जंग रज्जी को लेकर चल देता है। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ जगदीश आज दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा था। तब उसे उसका बेटा लेने आता है और जगदीश कहता है कि बुलेट मैं चलाऊंगा। जिसके बाद जब बाप बेटे जा रहे होते हैं तो नशे की हालत में जगदीश का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसके बेटे की मौत हो गई थी। यही कारण है कि जगदीश खुद को कभी माफ नहीं कर पाया। अब सीन प्रेजेंट में आता है और जब अमरपाल सोकर उठता है तो देखता है कि सिल्की अपने कपड़े लेकर जा चुकी है। मतलब सच जानने के बाद सिल्की मायके चली गई। तभी अमरपाल पर फोन आता है और वो कौर के साथ बलजिंदर के फार्म हाउस पर आता है तो अंदर 3 लोगों की लाश जली पड़ी थी और एक आदमी घायल था, जिसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। यहाँ सबसे हैरानी वाली बात तो ये थी कि इन चारों आदमियों को जंजीर से बांधा गया था, जो देख कौर के होश उड़ जाते हैं। जिसके बाद तो बलजिंदर को पुलिस उठा ले जाती है। फिर हम कौर के सीनियर को देखते हैं, जो कौर से कह रहे थे कि 3 लाश मिलने के बाद ये केस और बड़ा हो गया है, इसलिए इसे जल्दी से सॉल्व करो और तुम्हारे पास केवल 2 दिन है, वरना ये केस मैं गिल को दे दूंगा। जिसके बाद सारे पुलिस वाले पम्मे और मल्ली को ढूंढने लगते हैं ताकि कुछ पता चले। तब एक शराब के ठेके से पता चलता है कि मल्ली कल रात लखा के साथ शराब लेने आया था। वहीं अरुण को खबर मिलती है कि एक फार्म से 3 लाश मिली है, तो वो उसे देखने आता है, लेकिन पुलिस वाला तो उसे ही पीट देता है। तब एक आदमी कहता है कि लाश सिविल हॉस्पिटल ले गए हैं, वहाँ जाकर पता करो। तो अरुण वहीं निकल लेता है। इधर अमरपाल लखा का घर पता करके उसके पास आ गया था तो लखा बताता है कि मल्ली कल मेरे साथ शराब पीने गया था, तभी पीछे से फार्म में आग लग गई। ये देख मल्ली डर गया और वो यहाँ से भाग निकला, क्योंकि उसे डर था कि बलजिंदर इस केस में उसे फंसा देगा। फिर हम पम्मे को देखते हैं, जो पुलिस से छुपता फिर रहा था, इसलिए वो एक ट्रक से कहीं और निकल जाता है। वहीं यहाँ कौर जगदीश को हर जगह ढूंढ रही थी, पर जगदीश उसे कहीं नहीं मिलता। इधर अमरपाल सीधा सिल्की के घर आता है उससे बात करने के लिए, पर सिल्की उससे बात करने के लिए बाहर ही नहीं आती। जिसके बाद अमरपाल यहाँ से सीधा जंग से मिलने निकल जाता है। तब यहाँ जंग से अमरपाल कहता है कि तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करने क्यों आए। जिस पर जंग कहता है कि ये बच्चा सच में तेरा है, क्योंकि मैं तो कभी बाप नहीं बन सकता। ये सुनकर तो अमरपाल के होश उड़ जाते हैं और उसका रिएक्शन देखकर ये साफ था कि शायद अमरपाल और उसकी भाभी के बीच में कुछ हुआ था, इसलिए वो अपनी भाभी से दूर भागता है। खैर इसके बावजूद अमरपाल कहता है कि आप अपनी बीवी से कितना ही दूर भाग लो, लेकिन आपको सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि आप दिल पर बोझ लिए घूम रहे हो। इधर अरुण उस हॉस्पिटल में आ गया था, जहाँ उसे पता चलता है कि एक आदमी जिंदा बच गया, इसलिए वो चुपचाप वहाँ जाकर उस आदमी को राकेश की फोटो दिखाता है। तब वो आदमी कहता है कि ये राजू के पास काम करता था। ये सुनकर तो अरुण के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि राजू ने तो मना कर दिया। तभी अरुण वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसी समय कौर वहाँ आ जाती है, जिसे अरुण पर शक होता है, इसलिए वो उसका पीछा करती है, लेकिन अरुण तो वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद कौर बलजिंदर से पूछताछ करने आती है, तो बलजिंदर अपने साले करमजोत पर सारा इल्जाम डाल देता है। तब कौर पूछती है कि ये राजू कौन है, लेकिन ये नाम सुनते ही बलजिंदर साफ मना कर देता है कि मुझे कुछ नहीं पता। ये सुनकर कौर अमरपाल से बताती है कि जो विक्टिम जिंदा बचा है वो बस 2 नाम ले रहा है, राजू और राकेश, इसलिए इनका पता करो। इधर हम राजू के पास अरुण को देखते हैं, जो राजू को आते ही मारने लगता है कि तूने मुझसे झूठ क्यों कहा, तेरी वजह से मेरा बाप जल गया। ये कहकर वो उसे बुरी तरह मारता है। फिर यहाँ कौर जब कहीं जा रही होती है, तभी उस पर फोन आता है कि किसी राजू के घर पर हादसा हुआ है, और जब ये लोग वहाँ जाते हैं तो अरुण ने राजू को जान से मार दिया था और वो वहीं बैठा था, इसलिए उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। अब शाम को कौर से मिलने उसके सीनियर आते हैं और वो कहते हैं कि एक और मर्डर हो गया, तुम्हारे बस का कुछ भी नहीं है, ये केस अब गिल को दे दो। ये सुनकर तो कौर को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि मेरा पति 2 दिन से गायब है, लेकिन फिर भी मैं अपनी ड्यूटी कर रही हूँ और आप मुझ पर ही उंगली उठा रहे हैं। इस तरह से कौर अपने सीनियर को खूब सुनाती है। इधर हम मल्ली को देखते हैं, जो एक डॉक्टर पर अपनी मरहम पट्टी कराने आता है, लेकिन वहाँ करमजोत का आदमी पम्मे आ जाता है, जिसे देखकर मल्ली तो भाग निकलता है। वहीं पम्मे के बारे में अमरपाल को भी खबर मिल गई थी, इसलिए वो उसे पकड़ने निकला था। वहीं अब पम्मे मल्ली को पकड़कर मारना शुरू कर देता है, पर सही मौके पर कौर वहाँ आ जाती है, लेकिन पम्मे तो कौर को भी बुरी तरह मारता है। तब अमरपाल वहाँ आता है, जिसे देख पम्मे भागने लगता है और अमरपाल उसका पीछा करता है। यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम 20 साल पहले का सीन देखते हैं, जहाँ राजू अपने साथ 4 मजदूर लेकर आया था। असल में राजू इस एरिया में मजदूर सप्लाई करता है और उसके साथ राकेश भी था, वही अरुण का बाप, जिसे राजू बलजिंदर के घर पर नौकरी के लिए ले जाता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है और यहाँ अमरपाल की पम्मे से लड़ाई हो रही थी, जहाँ पम्मे तो अमरपाल पर भारी पड़ता है, लेकिन फिर अमरपाल पम्मे को बुरी तरह मारता है और पम्मे पकड़ा जाता है। अब अगले दिन का सीन दिखाते हैं, जहाँ हम भिखारी को देखते हैं, वो एक बच्चे से कुछ मांग कर खा रहा था। तब ये देख गार्ड्स उस आदमी को मारने लगते हैं। इधर अमरपाल को भी जख्मी
देखकर कौर हंसने लगती है कि पम्मे तुझ पर भी भारी पड़ गया। खैर फिर यहाँ से ये दोनों मल्ली के पास आते हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट था और उसे कौर पूछती है कि तुम भागे क्यों। तो मल्ली कहता है कि मैं डर गया था बलजिंदर सारे इल्जाम मुझ पर न डाल दे क्योंकि अंदर मजदूर बंधे थे। तब कौर को तो गुस्सा आ जाता है कि तुझे सब पता था फिर भी तू अपने मालिक का साथ देता रहा और उन मजदूरों को जानवरों की तरह बांध कर रखा। इसके बाद कौर को उजला बताता है कि जो खून के निशान मिले थे वो तो पम्मे से मैच कर गए, पर प्रीत के गले पर फिंगरप्रिंट के निशान पम्मे से मैच नहीं कर रहे। इसका मतलब प्रीत को उसने नहीं मारा। ये सुनकर कौर पम्मे से पूछताछ करती है लेकिन पम्मे कुछ नहीं बोलता। तभी वहाँ बलजिंदर की बीवी आती है और वो कौर से एक सच बताती है कि पम्मे ने कुछ भी नहीं किया, उसे मैंने ही प्रीत के मर्डर के लिए बुलाया था। इसी दौरान उसके कांच लगने से खून निकलने लगा और फिर हमने देखा कि प्रीत तो पहले ही मर चुकी है। इस पर कौर पूछते कि आप प्रीत को मरवाना क्यों चाहती थी। तब बलजिंदर की बीवी कहते कि प्रीत मेरे पति से अपना हिस्सा मांग रही थी जो कि मेरी बेटी का हिस्सा है और मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, इसलिए मैंने माही को भी पिटवाया था क्योंकि मेरे पति ने अपनी आधी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी। जिसके बाद कौर अपने सीनियर को केस के बारे में सब बताती है लेकिन कौर ने अभी भी कातिल को नहीं पकड़ा, इसलिए वो कहते हैं कि आप ये केस गिल को दे दीजिए, मैं अब इस केस से दूर हूँ। ये कहकर वो जाने लगती है। तभी वहाँ थाने में उसे वही भिखारी दिखता है जो बच्चे को छेड़ रहा था, इसलिए उसे थाने लाए थे। ये देख कौर कहते हैं कि वो भिखारी पागल है, उसे भेज दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि अमरपाल सैम को उसका पासपोर्ट दे देता है और एक तरह से ये केस खत्म ही समझा जा रहा था जहाँ कातिल नहीं मिला। वहीं आज सिल्के से मिलने रज्जी आती है और कहती है कि जो कुछ भी हुआ वो बस एक गलती थी, पर अमरपाल तुमसे बहुत प्यार करता है, उसे माफ कर दो। इधर कौर को अपने पति जगदीश के बारे में पता चलता है तो वो वहाँ जाती है। असल में जगदीश एक एनजीओ में आया था अपने गिल्ट को कम करने के लिए और आज जब एक सेशन चल रहा होता है तो जगदीश कहता है कि मेरे बेटे की मौत के बाद मेरी बीवी भी मुझसे दूर हो गई और मैं हर समय घुटता रहता हूँ। ये सब सुनकर तो कौर खूब रोती है। इधर अमरपाल वही केस की फाइल पढ़ रहा था तभी वो राकेश की फोटो देखता है। तब उसे लगता है कि ये तो उस भिखारी जैसा लग रहा है और वो भिखारी अभी भी थाने में बैठा था, जिसे लेकर अमरपाल सीधा अरुण के पास आता है और अरुण उस भिखारी को देखते ही पहचान लेता है क्योंकि वही राकेश था और बगल के जेल में बलजिंदर भी था, जिसे राकेश देखते ही हमला करने की कोशिश करता है। तब किसी तरह ये लोग राकेश को संभालते हैं और कौर पूछते कि सच बता दे वरना अच्छा नहीं होगा। तब बलजिंदर कहता है कि ये हमारे घर का नौकर था जिसे मैंने 2 हफ्ते पहले घर से निकाल दिया था क्योंकि ये पागल हो गया। ये सुनकर तो कौर के दिमाग में आइडिया आता है और वो राकेश को लेकर सीधा बलजिंदर के घर जाती है ताकि कुछ पता चले। और राकेश तो गाड़ी से उतरते ही गौशाला में जाकर बैठ जाता है क्योंकि इतने सालों से वो इसी गौशाला में पड़ा रहता था। जिसके बाद सीन पास्ट में जाता है और हम देखते हैं कि जब प्रीत अपने घर में थी तो रात के समय राकेश फिर से गौशाला में आया था। ये देख प्रीत राकेश से कह रही थी कि तू अपने घर चला जा, कब तक यहाँ गुलामी करेगा। लेकिन इतने साल गुलामी करते करते राकेश पागल हो चुका था, जिसने प्रीत का ही गला दबाकर उसे मार डाला और फिर वो अगले दिन चला गया, इसलिए किसी को राकेश का पता नहीं चला। अब सीन प्रेजेंट में आता है और राकेश के फिंगरप्रिंट भी प्रीत के गले से मैच कर गए, जिसका सच जानकर तो प्रीत की माँ रोने लगती है। तब कौर कहती कि आप लोगों ने एक इंसान से इतनी गुलामी कराई कि वो अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठा और उसने प्रीत की जान ले ली। जिसके बाद ये केस सॉल्व हो जाता है। अब रात को जब अमरपाल दारू पी रहा होता है तभी उस पर जंग का कॉल आता है जो बताता है कि रज्जी की डिलीवरी का समय हो गया है, मुझे डर लग रहा है, तू आ जा। ये सुनकर अमरपाल जल्दी से वहाँ जाता है तो वहाँ जंग कहता है कि मैं भाग भाग कर थक गया हूँ, अब मैं सब ठीक करना चाहता हूँ। जिसके बाद जंग इस बच्चे का बाप बनने को तैयार था। तभी वहाँ सिल्की भी आ जाती है और इनके बीच सब ठीक हो गया था। यहीं पर यह सीरीज खत्म होती है।